एल्यूमिनियम का गार्ड, मतलब शीशा भी एल्यूमिनियम का है इसमें। अलग ग्रह से आई, ये रोबोट सा लगता है के साथ, ये अलग से लगवाना पड़ता है, नहीं करती है पर मैंने अलग से लगवा रखा है। कहीं चार्जर लगा हुआ तो कहीं काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 एक ही चार्जर लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। ये रास्ते में धोखा नहीं देती है। ये देखो बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, टच तो चल ही नहीं रही, मतलब नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई बस। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर जो स्कूटर ईवी में आते हैं, कहीं ना कहीं ये 2 नाम बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। जैसे पहले की यहाँ पे एथर 450X, या बहुत से इसके मतलब शायद 2 मॉडल हैं, मुझे या इतना तो पता 450S और 450X है ना, मतलब इसमें रीजन कंपैरिजन भी है कई चीजों का। और ऐसे ही हमारे इंडिया में दूसरे मार्केट में काफी ज्यादा नाम कमा रखा है, जिसने ओला S1 Pro Gen 2 भी आता है, ओला S1 Air भी आता है, S1 X भी आता है। अब तो एक सोलो भी आने वाला है, शायद आपको पता हो, सेल्फ ड्राइविंग, सिर्फ आप जहाँ पे AI मोड, यानी कि जैसे आप कह दो अपने आप जाएगी, आपको हैंडल छोड़ के आप चला सकते हो। ये लॉन्च होने वाली है शायद। और एथर ने भी अभी एक नया लॉन्च किया, शायद आपको पता होगा, एथर स्टार आ रहा है 6 तारीख को। हाँ, लॉन्च होने वाली है। आज कहीं ना कहीं हम ये बात करेंगे कि इन्होंने एथर 450X क्यों ली और मैंने ओला ही क्यों ली। मैंने एथर की भी मैंने ड्राइविंग ली थी और मैंने एक्सपीरियंस लिया था, मैंने चलाकर भी देखी थी, क्योंकि जो मेरे कैमरामैन है उनको पता है, मैंने रिवोल्ट भी चलाकर देखी थी, iQube भी। और मैंने फिर मतलब ओला की ड्राइविंग ली, उसके बाद मैंने ओला ही क्यों ली और ओला लेने के पीछे क्या रीजन है, और ये एथर 450X ना लेने का पहला रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या, वो सारी चीज बात करेंगे। और भाई ने ओला क्यों ना ली वो रीजन बात करेंगे, क्योंकि हकीकत चीज पूछेंगे। तो सबसे पहले सर आप बताओ, हमारे तो चलो पता ही है, हमारे जो दर्शक है वो वीडियो देखते हैं, आपने कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ओला नहीं लेनी चाहिए, एथर 450X लेनी चाहिए? देखो मैंने आपको बताया था कि मुझे एक मेन तो मेरा फ्लैट फुटबोर्ड, जैसे कि अब पता है कि Gen 2 में भी फ्लैट आ चुका है। वैसे Gen 2 में ओला ने अभी Gen 2 क्या हर एक मॉडल में फ्लैट कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी 4 से 5 महीने के अंदर ही हुआ है शायद, है ना? क्योंकि मैं भी इसको पहले टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो यहाँ पे दे रखा था, हमसा दे रखा था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो बोरिंग लगा था, मैंने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। उस समय पे मुझे लेनी भी का भी मूड नहीं बदला, मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब बेकार है, इसमें तो पैसा डालना इतनी, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी लग रही थी देखने में, फिर आ गया फ्लैट, ठीक है। तो मतलब उसके बाद मैंने जब ली है, मैंने वेट कर लिया था, या तो 450X पे मैं गया था, बस मुझे थोड़ा सा एक पैसे के मामले में थोड़ा सा ज्यादा लगा था। तो पहला तो आपने ये रीजन बता दिया कि मतलब ये है फ्लैट। वाकई तो शिकायत मुझे बहुत मिलती है इसमें, शिकायत मिल जाए, मैं यूट्यूब पे बहुत रिव्यू देखता हूँ। अच्छा, आपने रिव्यू देखा है, आपने रियलिटी में वो चीज देखी है किसी के पास, मतलब जो आपने बता रहे हैं? हाँ, आग लगना पहला तो, आग लगना तो खैर ये पुराने केस थे, पर सुनने में आई और बाकी इसका शोकर भी एक बार शोकर की बहुत शिकायत आई है टूटने की। शोकर मतलब जो सिंगल में था, सिंगल वाला था, तो अब तो इन्होंने डबल कर दिया। अब डबल कर दिया ना, मेरे वक्त पे नहीं था। तो मतलब आपकी जो 2 प्रॉब्लम थी मेजर, जो एक तो ये फुट यहाँ का और बिल्ड क्वालिटी में मतलब क्या चीज लगती थी आपको? बॉडी अच्छी नहीं है इसकी, जो एथर की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की चेसिस है सारी इसके अंदर। हाँ, मैं ये चीज मैं आपकी बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं सर्च सेंटर पे उनके गया था। इसकी जो फाइनली चेसिस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रंट बैक तक, वो फुल्ली एल्यूमिनियम के और काफी मजबूत है। जहां तक कि ओला की बात करें तो सिर्फ यहाँ से एक अंदर की तरफ दे रखा है और यहाँ पे ही वो खत्म हो जाता है, ऊपर की तरफ फुल्ली ये शायद मुझे लगा प्लास्टिक है, शायद प्लास्टिक है। इसमें आवाज भी देखो, आपको दोनों बजाओगे तो अलग ही आवाज मिलेगी आपको। हाँ, कहीं ना कहीं देखते हैं, मतलब ये ऐसा लग रहा है भरा भरा सा, ये लग रहा है जैसे खाली हो अंदर कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं बॉडी पैनल में एथर मजबूत है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस सेंटर पे देखा, उन्होंने एक बॉडी खोल के मतलब अपने सेंटर पे धर रखी है। ये तो आप लाइव देख सकते हो, ये देखो मैंने वेल्डिंग कराया हुआ है, ये एल्यूमिनियम का वेल्डिंग हो रहा है इसमें। एल्यूमिनियम का वेल्ड, मतलब शीशा भी एल्यूमिनियम का है इसमें, अंदर से जो चेजिस है वो पूरी एल्यूमिनियम की है। 80% इसमें एल्यूमिनियम है बॉडी के अंदर। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ओला से बहुत ज्यादा बेटर है बॉडी मटेरियल के मामले में। अच्छा, एक चीज और आपने फिर अगला बताइए, मतलब निगेटिविटी क्या है कि आपने सर्विस में बहुत सर्विस, आप सही कह रहे हो ये चीज कि मैंने सर्विस एक्सपीरियंस देखा है। एक तो हमारे यहीं पे सर्विस सेंटर है मोदी नगर में, मैं वहाँ पे गया, मैं उनसे बोलने लगा कि भाई मेरी ओला के अंदर हैंडल में दिक्कत आ रही है, यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। वो कह रहा है इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करो। मगर चलो कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट बुक कर भी लेंगे। फिर उसके बाद क्या कहने लगे, सर ये तो आपको छोड़नी पड़ेगी, 2-3 दिन छोड़े। तो एक बात बताओ, आप ईवी स्कूटर ले रहे हैं, ईवी स्कूटर लेने के बाद भाई कौन लेता है? जिसको जरूरी काम पड़ता है या कोई ना कोई मजबूरी रहती है या जिसको चलानी हो। और 2-3 दिन स्कूटर जब भाई मेरा तो इसी से काम चलता है और मैं इसी से काम करता हूँ, तो मेरा तो काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो मैं बताता हूँ, एथर में मैं शाम को 6:30 बजे गया था। अच्छा, कुछ दिक्कत थी कि इसका ब्लूटूथ में कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने मेरा 6:30 बजे भी काम करके दिया, जाते जाते भी कह रहे 5 मिनट रुक जाओ, भी करते हैं आपका काम।
मतलब ऐसा नहीं रेस्पॉन्स है। अच्छा था। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं देखो, इनका ओला ना लेने का जो भाई पहली जो दो मेजर प्रॉब्लम थी, एक तो वो थी जी सस्पेंशन की, वो क्लियर कर दिया ओला ने, तो वो चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी जो मेजर थी एक इनकी ये थी, फुटबोर्ड। ये क्लियर कर दिया है। अब तीसरी जो बॉडी को लेकर के है, बॉडी को लेकर के मुझे तो लगता नहीं ओला इतनी जल्दी काम कर पाएगा जितना कि एथर ने पहले से ही, शायद पहले से, मुझे लगता है पहले से बैठा पहले से ही इस चीज़ में, बॉडी लैंग्वेज का मामले में नंबर 1 बिल्ड क्वालिटी में आती है। हाँ। अच्छा, फिर जो और कोई रीजन हो ऐसा जी कि आपने मतलब ओला ना करने का कोई और अलग कोई ऐसा नहीं, रीजन? और कोई रीजन नहीं, बाकी इसका डिजाइन अच्छा लगता है मुझको। अच्छा, स्पोर्टी लुक देती है और रेड ये तो है, ये आप सही कह रहे हो। मुझे भी मतलब लुक के मामले में तो ये गजब लगती है, कलर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मुझे गजब लगती है। कलर कॉम्बिनेशन भी, एक लुक, स्पोर्टी लुक आगे से ऐसा लगता है भाई हाँ एक अच्छी है। और ये तो कहीं ना कहीं ऐसी लगती है जैसे अलग ग्रह से आई ये है, रोबोट सा लगता है, रोबोट सा, बत्तख, मतलब ऐसा टॉय सा लगता है कहीं ना कहीं अलग से। स्टैंड भी ऐसा लगता है अजीब सा, जैसे कोई बत्तख का पैर रखा हो, कहीं ना कहीं टॉय। और टायर वगैरह की बात करें तो मुझे लगता है सेम है अप्रोक्स, थोड़ा मतलब सा मोटा है शायद उसका। हाँ शायद इसका मोटा है। हाँ, अब देखो सर, साइज सेम है। आपने ये बता दिया कि मुझे क्यों नहीं लेनी चाहिए ओला। अब मैं बताता हूँ मैंने एथर क्यों ना लेकर के ओला ली, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस सेंटर पे भी गया था और मैंने चलाई हुई, ड्राइव एक्सपीरियंस भी लिया, हर चीज को छोड़ करके। जब मैंने खर्चा किया, पहले ये बताओ आप लोग कितने की पड़ी थी ये? मुझको पड़ी थी 1,55,000 रुपए। 1,55,000 रुपए कैश ली थी आपने, फाइनेंस ली थी? फाइनेंस कराई थी। फाइनेंस कराई थी। आपको 1,55,000 की उन्होंने बता के, मतलब जब आपने फाइनेंस कराई थी उसके बाद 1,55 के है या पहले ही 1,55 के हैं? 1,55 के थी, उसके बाद फाइनेंस हुआ था। कितना पड़ा था फिर आपको? 20 से 25,000 रुपये पड़ा शायद। मैंने इसमें 40,000 रुपए डाउन पेमेंट दी थी। 40,000 डाउन पेमेंट दी। तो ये मान के चलो कि 3 साल की इसकी EMI है, अच्छा अच्छा, तो करीब ये 1,85 से 90 के आसपास पड़ी। 1,85 90, हम 90 मान लेते हैं ऑटोमेटिक। और उसमें भी 4,200 रुपए किस्त बैठी है मेरी। तो मैं कम से कम 5,000 रुपए का तेल हर महीने बचा लेता हूँ उसमें, तो मुझको फ्री में ही चल रही है। फ्री में चल रही है। अब ये बताओ इसमें आपने एक्सेसरीज क्या क्या लगवाई थी? एक्सेसरीज मैंने एक तो इसमें आपका लेडीज फुट रेस्ट लगवाया था। ये आता नहीं है एथर के साथ? ये अलग से लगवाना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने अलग से लगवाया था। और इसमें एक मेन स्टैंड होता है, ये भी आता नहीं है, कंपनी अलाउ नहीं करती है, पर मैंने अलग से लगवा रखा है। अच्छा, जैसे आप मतलब कोई प्रॉब्लम के लिए लेके गए और उन्होंने मेन स्टैंड देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, आपने ये लगवा लिया? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अच्छा, देखो फिर आपने ये बता दिया। देखो दूसरा जो प्रॉब्लम थी ओला को लेकर के, पैसे की प्रॉब्लम। ये जैसे आपने बताया ना कि इतने की थी, मैंने ओला का उस टाइम पे जो प्राइस देखा था, उस समय पे जब आई थी ना, Jan 1 था, मैं प्राइस की बात करी थी तो एक 30-35 के आसपास थी जब, ठीक है। अब तो Jan 2 जो थी 1,65 की कर दी थी इन्होंने जब ऑन रोड, मतलब ठीक ठाक प्राइस में। लेकिन अब काफ़ी अच्छे ऑफर दोनों ने निकाले थे। अभी जो अगर आपने ऑफर की बात करी ना, तो शायद आपकी फिर 20,000 कुछ का ऑफर था, और ओला ने 20-25 हज़ार रुपये का डिस्काउंट निकाला, मतलब 1,30,000 में एक्स शोरूम प्राइस था और 1,45 में मतलब ऑन रोड पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे प्राइस में डिफरेंट लगा था, पहला। अब दूसरा डिफरेंट क्या था, मुझे मतलब सस्पेंशन में, मैं जैसे मैंने ओला चलाई थी ना और एथर चलाई थी, चलाने में नॉइस सी फील हो रही थी, वो मुझे ओला में बिल्कुल साइलेंटली बिल्कुल चिपक के चल रही थी। मतलब ऐसे जब मैंने क्रूज कंट्रोल करा ना, मतलब फीचर इसके देखे, मतलब मेरा मन ठुक गया था कि भाई मुझे ओला ही लेनी है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि ओला बेस्ट है मेरे लिए। फिर मेरा तीसरा रीजन सर ये था कि एथर को ना लेने का जो मेन था, मैं से मेन बता रहा हूँ, मेन यही था कि मुझे कहीं ना कहीं एथर ने जो कंपनी ने रेंज बताई थी ना, वो मुझे कम बताई थी। क्योंकि मैं इसको जैसे चलाता हूँ ना, मेरी 130 किलोमीटर की रोज की रनिंग है, तो 130 और 2 बंदों पे प्लस इसके अंदर सामान रख के जब चलाता हूँ, और मैं से हाई मोड पे चला। हाई का मोड का मतलब है जैसे इसमें एक इको दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है, स्पोर्ट दे रखा है और हाइपर दे रखा है। तो मैं नॉर्मल पे और स्पोर्ट पे चलाता हूँ ज़्यादातर, तो उसमें मेरी 70-75 किलोमीटर की स्पीड में तेज चलाने की आदत है मुझे। जैसे आप देख सकते हो मेरे चोट भी लगी हुई है, मुझे तेज चलाने की आदत है। तो उस हिसाब से इसकी रेंज काफ़ी अच्छी निकल पाई थी एथर के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि सर मैं अगर एथर को 70-75 किलोमीटर की स्पीड पे चलाऊँ तो कितना एवरेज दे पाएगी, जैसे आप चला रहे हो 70 से 75 की स्पीड पे, ये मुझे सर 120 नहीं लगता कि चल पाएगी, शायद नहीं चलेगी। 120 नहीं चल पाएगी, ये आपकी चलेगी 80 किलोमीटर के 80 किलोमीटर का था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मोदी नगर टू गफ्फार मार्केट जाता हूँ, जो कि मेरी एक तरफ से 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है, और वहीं मुझे लाजपत राय मार्केट जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एथर मुझे दोबारा से कहीं ना कहीं स्टेशन पे चार्ज करनी पड़ती, और वो मुझे मतलब थोड़ा ऐसा लगता तो है कि एक फायदा भी तो है ना। हाँ, अब आप रास्ते में कहीं फंस गए, हाँ, ये कुछ डाउन हो गया, तो चार्ज कैसे करोगे उसको बिना चार्जर के? इसको कर सकते हो आप। इसको मैं बिना चार्जर के, मेरे पास 2 ऑप्शन है सर।
पहला तो ये है कि मैं किसी से पैर लगवा लूं तो ये चलने में ही पैर लगवाने में रिजनरेटिव से चार्ज हो जाती है। वो तो इसमें भी होता है। हाँ वो शायद इसमें भी होता है। और यही है कि कहीं ना कहीं किसी भैया मैं चार्जर लेके चलता हूँ इमरजेंसी में, या किसी के यहाँ चार्जर नहीं होगा तो क्या करोगे आप बताओ? बस फिर तो धक्का मार के लानी पड़ेगी भाई, और क्या कर इसमें 100 से 150 चार्जर दिल्ली एनसीआर के अंदर अंदर है। अच्छा हाँ ये तो है। दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। हाँ ये चीज जिन्होंने एक नंबर की कही है। ओला के जो चार्जर है ना, चार्जर की मैं अगर बात करूँ तो मैंने दिल्ली में, मुझे तो लगता नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भाई भी जाते हैं जो मेरे कैमरामैन है, वे मेरे साथ जाते हैं, उन्होंने भी नहीं देखा इतना। आज जब हम थर के आते हुए देखते हैं ना तो कहीं जगह लगे हुए भी हैं। और अगर बात करिए ना चार्जर की ओला की, तो कहीं चार्जर लगा हुआ तो कहीं काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 एक ही चार्जर लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। ये रास्ते में धोखा नहीं देती है। हाँ ये तो है। वैसे मुझे भी अभी तक ओला ने धोखा नहीं दिया, पर ये है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसमें टच की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। टच देखो अभी भी शायद मुझे लगा था टच नहीं चल रही थी, मैंने अभी देखा था, ये देखो बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, टच तो चल ही नहीं रही, मतलब टच की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अब ये बताओ सर, मतलब इतने दिन से चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? फिर मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस थोड़ा सा हैंडल इसका लूज हुआ था, मैं टाइट करवा लिया था, बाकी कोई दिक्कत। हाँ मैं बताता हूँ आपको ओला में क्या प्रॉब्लम आई। सबसे पहला तो यही ये देखो टच चल ही नहीं रही है भाई, आली वाली नहीं है, गिल्ली नहीं है, जैसे गिल्ली हो जाती है वो नहीं है। और दूसरा यहाँ जाओ, देखो ये है ना, कोई छोटा सा बच्चा भी इसको हिट कर देता है, ये टूट जाता है। फिर मैंने यहाँ पे अलग से 2 पेच लगवाई है जब कवर्ड हो पाई। उसके बाद में मेरा यहाँ से छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, हल्का सा माइनर सा, सिर्फ यहाँ से स्प्लेंडर वाले की एक्सेसरीज इस तरह से हिट करी थी, यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई थी, उसका यहाँ पे आराम से लॉक टूट गया। मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओला ये चीज में मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने एक पॉइंट और देखा था, मतलब मैंने देखा कि भाई रेंज के मामले में तो ओला बेस्ट लगी एथर के मुकाबले, क्योंकि मैंने एक बार टेस्ट करना चाहा कि भाई एक बार मैं टेस्ट करता हूँ रियल। कंपनी कह रही है कि ये चल रही है वो चल रही है 195, मैंने 180 चलाई थी, मैंने बिल्कुल लाइव वीडियो बनाई थी इस पे। रेंज के मामले में तो कहीं ना कहीं ओला बेस्ट लगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में, उस चीज के मामले में कि क्वालिटी क्या है, तो वो कहीं ना कहीं एथर 450 वो वाली बात है ना, कम खाओ पर अच्छा खाओ। अच्छा खाओ, ये आपने बिल्कुल एकदम नंबर 1 बात कही है, कम खाओ अच्छा खाओ। हमको पता है इसकी रेंज इतनी है तो अपने वहीं तक चलो, अपने एरिया तक रहो। अब आप पूछोगे इसको लेके तुम देहरादून पहुंच जाओ तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हाँ ये तो सही है। पर इस साइड आप साउथ की साइड जा सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए ना तो भरोसे वाली चीज तो वो एथर 450X सही है। अगर ओला की बात करें तो सिर्फ ये मार किस वजह से खाती है कि कहीं ना कहीं धोखा देने वाली। वैसे तो मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो अभी कहीं धोखा नहीं दिया, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस सेंटर है ना, मैं जो इनके मतलब बनाने वाले हैं अग्रवाल जी हैं शायद, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, निवेदन अगर वे मेरी उनके पास तक ये वीडियो जाए तो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस सेंटर को सुधारें। और अगर आप इसे यूपी वगैरह में सेल कर रहे हैं तो यूपी में चार्जर भी इनके लगवाएं। बिल्कुल, क्यों नहीं किया सर, फास्ट चार्जर, क्योंकि नॉर्मल चार्जर से कुछ नहीं होता। नॉर्मल चार्जर से तो भाई वही है 5-7 घंटे लगते हैं, फास्ट चार्जर से कहीं ना कहीं ओला भी बहुत फास्ट चार्ज होता है, मैंने देखा है। तो ये चीज तो बहुत बेटर है। तो मामले में तो मतलब अगर इस चीज के देखें, रेंज के मामले में तो बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओला आगे निकल जाती है, बाकी ओवरऑल एथर टॉप है। और वाकई इसकी एक चीज अच्छी लगती है मुझको। बिल्कुल सर, ये चीज, हाँ ये चीज पैर रखने के लिए, इसमें पैर का इसमें बिल्कुल जॉइंट ही खत्म है बिल्कुल। इसका एक बार बूट स्पेस और दिखा दो हमारे दर्शकों को, हमें पता है इसका बूट स्पेस और दिखाओ। 1 मिनट। बूट स्पेस भी काफी दिया हुआ है। कितने गहरा है शायद बताती है, 25-26 लीटर का, 24 लीटर का है शायद, 24 लीटर का। इसके अंदर यहाँ पे लाइट भी दे रखी है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब रात को अंधेरे में किसी वजह से ठीक है। तो काफी, ये शायद मुझे लगता है काफी हार्ड है, ये भी एल्यूमिनियम है। और शायद मुझे लगता है कि इसमें कोई चोरी वोरी भी नहीं हो पाएगा। नहीं, कुछ नहीं। ओला की आप देखो बूट स्पेस में दिखाता हूँ भाई, सबसे बड़ी कमी तो ये है। वैसे कमी के लिए ये तो भैया तो बहुत अच्छी बात, देखो यहीं कहीं देखो बूट स्पेस, देखो बूट स्पेस की तो कमी नहीं है खैर ओला में, ये चीज तो बहुत काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि 34 लीटर का बूट स्पेस देगा। इस तरह के 2 हेलमेट आ सकते हैं, या सिंगल हेलमेट और इसका चार्जर आ सकता है। 750 वाट का चार्जर देती है वो, ये 5 से 6 घंटे में चार्ज भी हो जाती है फुल। अब इसमें कमी क्या है, देखो ये लग गया, अब भाई यहाँ से आप थोड़ा सा जान लगाओ और यहाँ से सामान निकाल लो, ये देखो। अच्छा, ये देखो, ये कहीं ना कहीं मतलब इसके अंदर से सामान निकाल लो। मुझे तो लगता नहीं इसमें इतना, मतलब इसका थोड़ा टाइट है उसके मुकाबले, इतना नहीं खुलेगा ये। हाँ इतना नहीं खुलेगा, और ये तो मतलब बहुत हल्के से नहीं। कहीं ना कहीं ओला ने ये चीज को पे काम करना चाहिए, या तो इसको ऐसा कवर्ड करना चाहिए कि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और जो इसमें लोग होने चाहिए अलग-अलग, या तो 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग और होने चाहिए। कंपनी को ये चीज पे ध्यान देना चाहिए।
तो बस मेरा ओला लेने का यही मकसद था। एक तो इसमें कंफर्ट है, इसमें फीचर इतने दे रखे हैं, एक लग्जरी गाड़ी वाले क्रूज कंट्रोल है, इसमें ऑटो इंडिकेटर। सर इसमें भी ऑटो इंडिकेटर का सिस्टम है क्या? जैसे आपने लेफ्ट इंडिकेटर दिया और लेफ्ट टर्न हुए हाँ आप, है, और लेफ्ट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए। हाँ। तो ये तो काफी अच्छा। क्रूज कंट्रोल नहीं दे रखा? क्रूज कंट्रोल नहीं है। क्रूज कंट्रोल की ट्रैफिक में क्या जरूरत पड़ती है? अच्छा, मैप का और बताओ सर। सर इसमें ये एकमात्र स्कूटर है जो मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड, अच्छा जिसमें गूगल का मैप है। अच्छा, कोई सर इसमें मतलब सब्सक्रिप्शन या कोई पैसा वैसा या कोई वाईफाई से कनेक्ट तो नहीं करना पड़ता है? तो मैप का बताओ सर हमें, इसका मैप का क्या सीन है? जैसे ओला में सर हैंग वैंग भी हो जाता है, इसमें इसका बताओ मैप। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में एकमात्र स्कूटर है इसमें गूगल मैप है। अच्छा, गूगल की तरफ से मैप दिया गया है, क्योंकि इनका टाई अप है गूगल से। अच्छा अच्छा। और ये हर चीज दिखाता है, ट्रैफिक वगैरह कुछ भी आप देख सकते हो उसमें। और जो भी आपको सेट करना है, आपको यहाँ चार्जर भी देख सकते हो कि आसपास कोई चार्जर है, ये आपको दिखा देगा। ये देखो उत्तरांचल ऑटोमोबाइल, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर चार्जर इसका है। अच्छा, सब दिखा देगा यहाँ से। ये जो भी बहुत आपको अच्छी लोकेशन बात है। सेट करनी है, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है या नहीं, वाईफाई नहीं है इसके अंदर। देखो इसी में डला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क है। इसका कोई रिचार्ज होता है क्या? इसका होता है, अभी तो 2025 तक फ्री है। 2025 तक फ्री है, उसके बाद और उसके बाद कुछ नहीं है, आपका 1000 रुपए पर ईयर है। यानी कि अब तक तो फ्री है? हाँ, अब तक फ्री है, अभी चार्जिंग भी फ्री है, सब कुछ फ्री है अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही इस ओला के अंदर भी दे रखा है मैप। मुझे लगता है ओला कहीं ना कहीं मैप के मामले में भी ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार कि ग्लिच कर जाता है, मतलब नहीं, मैप ये कभी-कभार दिक्कत ग्लिच करता है। नहीं करता। ये नहीं करता, तो सही है। ओवरऑल अगर बात करी जाए ना, तो एथर भी अपनी गूगल का मैप है, best तो कुछ ग्लिच का मतलब ही नहीं रहा। हाँ हाँ, ये तो है। तो दोस्तों, अगर आप ओला और एथर को लेने की सोच रहे हैं, तो हमने आपको दोनों का ओनरशिप रिव्यू दे दिया है कि भाई ओला में क्या कमी है, और इन्होंने बता दिया एथर के अंदर भी क्या कमी हो सकती है या नहीं। मुझे तो लगता नहीं एथर के अंदर कोई कमी नहीं है। बस कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम भी बस एक छोटी सी है कि इसकी लॉन्ग राइड में मतलब इसे ले जा सकते हैं आप। इसे 100 किलोमीटर के अंदर आप इसे कैसे भी चला सकते हैं, शायद 70 से 80 किलोमीटर के अंदर तो कंफर्म चला ही सकते हैं किसी तरह से भी, और इसे आप 100 से 150 किलोमीटर के अंदर में चला सकते हैं। बस इसमें ये हाँ, कहीं ना कहीं रेंज। ओला में एक कमी और मुझे दिखी थी। बिल्कुल बताओ। कि हाइपर मोड पे चलाते हो तो कुछ इसकी मोटर गर्म हो जाती है, अच्छा अच्छा। और फिर ये सीधा नॉर्मल मोड पर जाती है। देखो सर, जैसा अभी हमारा सीजन चल रहा है, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अगर गर्मियों में दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अंदर सर, इसके अंदर भी कोई टेम्परेचर वगैरह बताते हैं वेंटी वेंटी का? नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी चलाओ। आपको ऐसा आज तक लगा तो नहीं? यहाँ पे देखो फैन दे रखा है, फैन दे स्पेस दे रखा है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, इससे मोटर ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं एथर ने ओला से ज्यादा काफी अच्छा काम कर रखा है। बस कहीं ना कहीं बैटरी के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि थोड़ा सा एवरेज माइलेज कम मिलता है कंपैरिजन टू ओला। बाकी हर चीज में एथर मुझे तो बेस्ट लगी, लुक वाइज और बॉडी के हिसाब से। जैसे मतलब आज हमने पहली बार बात करी एथर वाले भैया से, और इन्होंने मुझसे ओला के बारे में बात करी, तो मतलब 2-3 कमी तो अभी दिख गई है। तो वही टच नहीं चल रही, और दूसरी कमी यहाँ से पता लग गई। इसमें टच चलो चाहे ना चलो, स्कूटर चलेगा। स्कूटर चलेगा, हाँ। कहीं ना कहीं मतलब घर का जो भी बंदा है वो की से चला सकता है, और इसमें क्या है कि सिर्फ पासवर्ड डलेगा तभी चलेगा। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, क्योंकि आपने सारी चीज बताई, और मुझे जो कि मैं ओला पे चला रहा था, और आपने एथर के बारे में सारी चीज बताई, क्योंकि आप ही हकीकत बता सकते थे जो एक्सपीरियंस सेंटर में मुझे नहीं पता था। इसी वीडियो को तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।